हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.9 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने पिछले 8 के 8 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख के आइए, क्योंकि उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको आज का वीडियो तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने पिछले 8 एक्सरसाइजेस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उनको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, जिसमें मैंने क्लास 12th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सबका एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस प्लेलिस्ट में इंटीग्रल्स के वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करिए। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो हमें सब्स्टिट्यूशन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्लियरली दिख रहा है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर एक्स टाइप का फंक्शन बनेगा, तो नीचे वाले को हम लोग टी मान लेंगे। ओके, तो मैं क्या मान लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लूँगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लूँगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, 1 का तो 0 हो जाएगा, साथ में dx आएगा, इक्वल्स टू टी का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है x dx तो है हमारे पास, x dx है यहाँ पे, लेकिन आगे 2 है, तो अगर यहाँ पे 2 रहता तो काम हो जाता। 2 लाने के लिए बताइए क्या करेंगे, 2 से एक बार मल्टीप्लाई, 2 से एक बार डिवाइड, तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अब मैं 2x dx के जगह dt लिख सकता हूँ, तो इसके जगह dt आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना था तो उसके जगह t आ जाएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी में ये 0 और 1 यहाँ पे पुट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी जब आप t मानते हैं तो ये वैल्यूज़ भी बदलती हैं। कैसे बदलेंगी देखिएगा, यहाँ 1 है ना, तो आप काम करिए, इसमें x के जगह 1 रखिए, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t मिलेगा, तो t की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब है यहाँ पे आपको 2 रखना होगा। और उसी तरह सोचिए, जब आप 0 रखेंगे इस x के जगह तो आपको t की वैल्यू सीधे 1 मिलेगी, है ना। जब आप इस इक्वेशन में x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, हमें t इक्वल्स टू 1 मिलेगा, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। ये सब चीज़ें भी मैंने करना आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो dt बाई टी है, यानी 1 बाई टी है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है, तो जाएगा हाफ, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लॉग टी, और अपर और लोअर लिमिट लिख देंगे 2 और 0। ठीक है, तो ये जाएगा हाफ, 0 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1 होगा, है ना, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे x की जगह तो t की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो ये जाएगा t की जगह सॉरी 2 रखेंगे तो जाएगा log 2 माइनस, फिर t की जगह 1 रखेंगे तो जाएगा log 1। ठीक, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये जाएगा हाफ log 2। ठीक है, मैं आपको बता दूं log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो ये चीज़ हट जाएगी, ये हमारा आंसर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है बहुत ही आसान है, यकीन मानिए। देखिए मैं क्या करूँगा, लिख रहा हूँ 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर साइन फाई। ठीक है, मैं कॉस के पावर 5 फाई को लिख रहा हूँ, कॉस का पावर 2 फाई और उसका स्क्वायर और कॉस फाई, इस तरह से लिख सकते हैं नहीं, बताइए। इस कॉस के पावर 5 फाई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ नहीं, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, उसका स्क्वायर यानी 4 बार कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बार है तो 5 बार हो जाएगा टोटल। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो जाएगा 0 से π/2 साइन फाई, इस कॉस स्क्वायर फाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पे जाएगा उसका होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, साइन फाई को टी मान लेंगे। ठीक है, साइन फाई को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस फाई होगा, साथ में डी फाई आएगा इक्वल्स टू टी का जानते हैं आप लोग, डी टी हो जाता है। साथ में अपर लिमिट देख लेंगे, अपर लिमिट के लिए मुझे π/2 पुट करना है फाई की जगह, फाई इक्वल्स टू π/2, तो जाएगा साइन π/2 इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी।
ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर 1 आएगा, लोअर लिमिट देख लेते हैं एल तो ये जाएगा फाई इजकल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लिमिट 0 है, फाई इजकल्स टू 0 पुट करेंगे, साइन 0 इक्वल्स टू टी हो जाएगा, तो यहाँ से 0 आएगा टी की वैल्यू, ठीक है, तो नीचे 0 आएगा, तो ये जाएगा अंडर रूट, साइन फाई की जगह आपने टी माना है, साइन फाई की जगह आपने टी माना है, फिर ये 1, फिर माइनस टी स्क्वायर, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और उसका स्क्वायर, कॉस फाई डी फाई की जगह आप लिख देंगे डी टी, ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉस फाई डी फाई डी टी के इक्वल है, यानी इसके जगह हमें डी टी लिख देना है नॉर्मल, ठीक, तो ये जाएगा 0 से 1 रूट टी, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, है ना, dt, और साथ में आप इस रूट टी को लिख सकते हैं t का पावर 1/2, बात समझ आई, ठीक है। अब एक काम करिए, ये चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह कम है तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस t के पावर 1/2 को तीनों मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना, तो क्या आएगा, जानते हैं आप पावर ऐड हो जाते हैं, बेसिस सेम होते हैं, तो ये जाएगा 0 से 1, टी के पावर 1/2 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टी का पावर 1/2 ही रहेगा, प्लस टी के पावर 1/2 को जब टी के पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, है ना, पावर 9/2 हो जाएगा, टी के पावर 1/2 को जब 2t स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 2t का पावर 5/2 dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, टी के पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, है ना, याद रखिएगा सब ब्रैकेट्स में आएंगे, प्लस टी के पावर 9/2 में भी 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक, माइनस 2 टी के पावर 5/2 में 1 जोड़ देंगे, ठीक, और उसी से डिवाइड कर देंगे 5/2 प्लस 1 से, ठीक, ये जाएगा 0 से 1, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और क्या, तो ये आ जाएगा 2t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t का पावर 11/2, यहाँ पे 2 आएगा, नीचे 11 माइनस t का पावर 7/2, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 7, ठीक। आप उम्मीद करता हूँ ये सब तो जोड़ ही लेंगे, है ना, नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर वैसे भी आप 12th में फेल ही होने वाले हैं, ये मान के चलिए, ठीक, ये सब तो जोड़ना आता ही होगा, प्लस नहीं करना आएगा तो सोचिए आप क्लास 11th या 12th में पहुँचे कैसे हैं, ठीक है, मैंने बस कैलकुलेट किया है ये सब जोड़ के, ओके, तो ये हमें मिला है फाइनली, ये आ जाएगा पावर में 0 और 1, सॉरी पावर में कह रहा हूँ लिमिट्स में, तो 1 रखेंगे तो ये जाएगा t की जगह हमें 1 रखना है जहाँ जहाँ t है, ये 1 मतलब क्या, जहाँ जहाँ t है वहाँ मुझे 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस माइनस 1/7, फिर माइनस, क्योंकि जब दूसरा लिमिट लगाते हैं तो सब में पहले माइनस कर देते हैं ना, मतलब पहले माइनस लिख देते हैं, उसके बाद ये लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो आप ही सोचिए t की जगह 0 रखेंगे आप तो सब के सब तीनों के तीनों टर्म तो खत्म ही हो जाएंगे ना, लिखने की जरूरत ही क्या है ना, तो इस माइनस को मैं हटा दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत ही क्या है। अब ये फ्रैक्शन है, इसको जोड़ घटा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 64/231, ओके। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, कह रहा है साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो हम लोग x की जगह tan थीटा पुट करेंगे, तो x का डिफ्रेंसिएशन dx हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा, साथ में आ जाएगा d थीटा, है ना, तो ये जाएगा 0 से, नहीं 0 से 1 नहीं होगा ना, ये लिमिट्स भी तो बदलती हैं, ठीक है, तो एक बात सोचिए, मैं अगर अपर लिमिट लगाना चाहता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं x की जगह 1 रखूँगा, यानी 1 बराबर tan थीटा, तो यहाँ से 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4 इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, ठीक है, मतलब यहाँ ऊपर में लिमिट आएगी π/4, 0 पुट करूँगा तो 0 इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा, 0 को मैं tan ऑफ 0 लिख सकता हूँ इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, ठीक, यहाँ पे नीचे मैं 0 लिख दूँगा, आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे dx की जगह मुझे लिखना होगा sec² थीटा d थीटा, सही बात है, तो ये जाएगा 0 से π/4 साइन इनवर्स, ये जो अंदर वाली चीज़ है ये एक्चुअली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का,
ओके, तो यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन है यहाँ पे साइन इनवर्स है, दोनों बेचारे ख़त्म कर लेंगे एक दूसरे को। तो ये आएगा 0 से π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, मैं बाहर निकाल दूंगा, अंदर रख के क्या फ़ायदा कांस्टेंट को। 2 बाहर आ गया। अब अगर हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है तो मुझे आइलेट लगाना पड़ेगा। आइलेट आप लोग जानते थे, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। आप लोग जानते हैं 2 लिखते हैं पहले, कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला रहता है उसे बाहर रखते हैं, फर्स्ट कौन है थीटा, उसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स हमेशा बाद में रखिएगा जब भी आइलेट लगाइएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को, ठीक है, माइनस। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी जो भी फर्स्ट रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और इंटीग्रेट कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, ठीक है, डी थीटा। तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिमिट्स क्यों नहीं रखा है। तो मैंने बताया था जब भी आइलेट लगाते हैं तो लिमिट्स नहीं रखते हैं, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन आपको बहुत भयानक तरीके से ख़राब हो जाएगा। कब रखेंगे वो मैं बताऊँगा। आगे 2 है, कर्ली ब्रैकेट थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 1 है और सेक स्क्वायर थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आएगा डी थीटा। और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस थीटा, तो जाएगा 2 थीटा tan थीटा। आगे एक माइनस है, और जब tan थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो एक और माइनस आता है, और साथ में लॉग कॉस थीटा आता है ना। ये 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, सडनली प्लस हो जाएंगे। ओके, अब आप लिमिट लगा दीजिए जो भी था 0 से π/4, 0 से वॉट π/4 पुट कर देंगे। अब 2 थीटा की जगह पहले π/4 रखेंगे, 10 π/4 प्लस लॉग कॉस π/4, है ना, फिर माइनस लगाएंगे। अब 0 पुट करेंगे, तो आप ही सोचिए अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करूँगा तो ये टर्म खल्लास हो जाएगा। यहाँ पे लॉग कॉस थीटा है तो लॉग कॉस 0 हो जाएगा, तो माइनस लॉग कॉस 0, ठीक है। तो ये जाएगा 2 π/4, 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस लॉग कॉस π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक, माइनस लॉग कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जाएगा π/2 प्लस 2 लॉग 1/2, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। आप चाहें तो यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आपका आंसर बुक से नहीं मैच कर रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये 100% आंसर हमारा सही है, ठीक है। बस आपके बुक में क्या किया होगा ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया होगा। और सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि ये लॉग 1/2 को मैं लिखूँ, सॉरी नीचे √2 आएगा ना, ठीक है, मैं इस लॉग 1/√2 को और सिंप्लीफाई कर लूँगा तो आपके बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप एग्जाम में अगर ये भी लिख के आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x रूट में x+2 dx। तो ये रूट के अंदर जो भी लिखा रहता है बहुत बदतमीजी करता है, तो हम लोग इसे हमेशा t मान लेते हैं। तो x+2 को हम लोग t मान लेंगे, तो यहाँ से dx बराबर dt आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर x+2 की वैल्यू t है तो यहाँ से x की वैल्यू मैं t-2 नहीं कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स नहीं पुट कर रहा हूँ, इस x की जगह क्या लिखूंगा t-2, तो यहाँ पे जाएगा t-2, और रूट के अंदर क्या जाएगा, इस x+2 की जगह t, dx की जगह हो जाएगा dt। अब लिमिट्स रख देंगे, क्योंकि मुझे 2 लेना है अपर लिमिट, तो मैं x = 2 पुट करूँगा, तो ये जाएगा 2 + 2 = t, यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो अपर लिमिट 4 हो जाएगा। लोअर लिमिट अगर फाइंड करना है तो x की जगह मैं 0 रखूँगा, तो ये जाएगा 0 + 2 = t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखूँगा। अब √t को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 2 से 4, ये √t है ना, √t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t का पावर 1/2, t का पावर वॉट 1/2। अब जब t का पावर 1/2 t मल्टीप्लाई होगा, इस t के पास पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3/2 आ जाएगा, माइनस 2t का पावर 1/2। जब ये t का पावर 1/2 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2t का पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ dt, ठीक है। तो t का पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इन सब का इंटीग्रेशन अब तक आप लोग डायरेक्ट करना सीख गए होंगे। आएगा 2t का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 4t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 4 रख देंगे, तो पहली बार 4 पुट करेंगे तो जाएगा 2 × 4 का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5,
माइनस 4 × 4⁴ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, इस t और इस t की जगह 4 पुट कर दिया है, तो ये हमें मिला। फिर माइनस लगाते हैं, माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट में 2 पुट करेंगे, तो जाएगा 2 × 2⁵ डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 × 2⁵ डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे मालूम है कई लोग इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। उसके लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, कठिन नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा बस टिपिकल है कैलकुलेशन, है ना। देखिएगा ये 4⁵ है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2⁵ और उसके बाद पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5। बात समझ आई। इस 4 को मैंने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, और क्या है, इस 4 को भी मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये जगह माइनस 4 × 2 का स्क्वायर और उसका पावर 5/2। ठीक है, सिमिलरली मैं इस वाले 4 को भी लिखूंगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई 3 था। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो इसके पास जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 है, जब 2 का पावर 1 × 2 का पावर 5/2 करेंगे तो 2 का पावर 7/2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। ठीक, फिर बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस इस वाले को प्लस बना देगा, तो ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और जब ये पावर ऐड होंगे आपस में तो आ जाएगा 2 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो 2 का पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, माइनस यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा तो 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 3। ये आएंगे हमारे पास टर्म्स, है ना। तो हम लोग इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो जाएगा 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 5। इसको और इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जाएगा माइनस 2 का पावर 7/3 प्लस 2 का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड जाएंगे क्योंकि नीचे 5 है, एक जैसे नंबर हैं, तो यहाँ जाएगा 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 7/2। ठीक है, अब देखिएगा मैं एक्चुअली 2 के पावर 7/2 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 × √2, है ना, माइनस या प्लस लगाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आएगा 2 का पावर 3 √2 माइनस 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 √2 डिवाइडेड बाई 15 √2 + 1। ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें से आप देख सकते हैं 2 का पावर 3 यानी 8 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर 3 यहाँ पे भी 8 कॉमन हो जाएगा, और फिर आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है जिसे आप ना कर पाएँ, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहीं पे आंसर अपना लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं भी है नहीं आगे सॉल्व करने की। अब देखिए 5th क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स sin x/1 + cos स्क्वायर एक्स। अब सोचिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं काम कर रहा हूँ cos x को t मान रहा हूँ, cos x का क्या जाएगा माइनस sin x dx = dt, माइनस उधर भेज देंगे तो जाएगा sin x dx = -dt, इस तरह से हो जाएगा। फिर जाएगा 0 से मुझे लिमिट से भी नहीं रखना ना, देखिए इस नीचे वाले को जगह मैं लिखूंगा 1 + t का स्क्वायर, क्योंकि मैंने cos x को t माना था, और ऊपर देखिए sin x dx है, तो sin x dx की जगह मैं -dt लिख सकता हूँ, है ना। अब हमें सोचना होगा लिमिट्स क्या आएंगी, तो यहाँ पे π/2 है तो मैं cos π/2 लिखूंगा = t, तो यहाँ t की वैल्यू आ जाएगी 0, ऊपर 0 आएगा, फिर मैं cos 0 रखूँगा = t, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से t आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू 1 आ रही है। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैं अगले वीडियो में भी बताऊँगा, ये माइनस जो होता है ना, ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता है। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, इस लिमिट को इंटरचेंज करिए, माइनस खुद ब खुद हट जाएगा। तो ये जाएगा 0 से 1 dt डिवाइडेड बाई 1 + t²। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, जो कि आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, मैं फिर भी अभी बता दे रहा हूँ, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो माइनस है वो क्या करेगा ना, इन दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज करवा देगा, यानी पहले 0 से 1 था, अब
1 से 0 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1 dt डिवाइडेड बाई, इस 1 को मैं पहले मैं टी स्क्वायर लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा 1 का स्क्वायर, जिससे ये एक फॉर्म ले लेगा जो कि है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बाई 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, टेन इनवर्स एक्स बाई 1, लिमिट्स क्या हैं 0 से 1, ठीक। तो ये 1 बाई 1 मतलब कुछ नहीं, यानी हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ टेन इनवर्स एक्स, 0 से 1, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, तो ये टेन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, माइनस टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। ये देख सकते हैं कैलकुलेशन ईजी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत टफ ना हो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, ठीक। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2 डी एक्स बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0 से 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई, इस x प्लस 4 को मैं लिख रहा हूँ 4 प्लस एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं लिख रहा हूँ 0 से 2 डी एक्स एक्स सॉरी 4 है ना पहले 4, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब मैंने करना बताया है ऑलरेडी, है ना। तो हो जाएगा 0 से 2 डी एक्स, यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। अब मैं क्या करूँगा ना, इस नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। ये सब भी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। तो 4 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इस एक्स स्क्वायर के सॉरी एक्स के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, इस एक्स के आगे क्या है 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो हम लोग 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक बार 1/4 जोड़ेंगे और एक बार 1/4 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस, इन तीनों की जगह हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/4। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाना सिखाया हुआ है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है। तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है। अब ये 1/4 और ये 4 जुड़ जाएंगे तो ये जाएगा 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज़ की जगह अब ये रख सकता हूँ, ओके। तो ये आएगा 0 से 2 डी एक्स 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो x माइनस 1/2 है इसको t मान लूँगा, ठीक है। x माइनस 1/2 को t सपोज कर लूँगा, तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक। लेकिन लिमिट्स पे भी फर्क पड़ेगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, जब आप x के जगह 2 रखेंगे और t की वैल्यू तब क्या आएगी फिर 3/2, है ना। और जब लोअर लिमिट यानी 0 रखेंगे x की जगह तो t की वैल्यू आएगी माइनस 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 0 से सॉरी 0 नहीं रहेगा, माइनस सॉरी 3/2 से माइनस 1/2 और ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा। देखिए 17/4 को मैं लिख रहा हूँ √17/2 का होल स्क्वायर माइनस इस x माइनस 2 की जगह मैं लिख रहा हूँ t का स्क्वायर, ठीक है। और मैंने इसका फॉर्मूला बताया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a मतलब ये यानी √17/2, फिर log आता है, log में अंदर क्या आता है, एक बार a प्लस टी आएगा यानी √17/2 प्लस टी, और एक बार a माइनस टी यानी √17/2 माइनस टी आएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर क्या लग जाएगा 3/2 और माइनस 1/2, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√17, पहले t की जगह 3/2 रखेंगे तो जाएगा log √17/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई √17/2 माइनस 3/2, ठीक है। इस तरह से आएगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस, अब एक बार ये माइनस 1/2 अंदर पुट करेंगे t की जगह तो जाएगा log √17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, ठीक है। फिर क्या आएगा
√17/2 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से बहुत खतरनाक सा कैलकुलेशन है, लेकिन आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है दिमाग से। देखिएगा कैसे। ठीक है, मैं यहाँ के स्टेप मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मेन इंटीग्रेशन तो हो ही गया है, बस हमको सॉल्व करना है ना, और क्या, और कुछ तो करना ही नहीं है, बस सॉल्व करना है। देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे। हो जाएगा 1/√17 लॉग, ये √17 और 3 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं हर जगह 2 है, तो ये 2 बेचारे सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, हर जगह 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √17/3 √17 - 3 आएगा, फिर माइनस लॉग। यहाँ पे भी देखिए वही हाल है, सब जगह सब जगह 2 है, तो ये √17 - 1 डिवाइडेड बाई √17 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो अपना आंसर यहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं, ना तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिए, ये दोनों बेचारे आपस में डिवाइड हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा, जो कि काफ़ी लेंदी होगा, तो हम लोग यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए फिर से परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, नीचे वाले को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी x² + 2x + 5 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x के बगल में जो नंबर दिया है 2 उसका आधा करेंगे, 2/2 करेंगे तो आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा। तो ये x² + 2x + 5 में एक बार 1 को जोड़ देंगे और एक बार 1 को घटा देंगे, तो जाएगा x² + 2x, इस +1 को पहले लिखेंगे, फिर 5 और -1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तीनों की जगह हम लोग लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर + 4। ठीक है, और बेसिकली इस 4 को भी मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं क्लियरली, इसके जगह अब मैं ये चीज़ लिख पाऊंगा तो मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से 1 dx डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस x + 1 को कुछ सपोज कर लूँगा, x + 1 को मैं t मान ले रहा हूँ, dx = dt आ जाएगा। अब आप सोचिए, जब 1 रखेंगे इस x के जगह तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 2। और जब आप -1 रखेंगे इस x के जगह तो 1 - 1 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 0 आएगी, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, dt हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा इस x + 1 की जगह t का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे कुछ x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a, a मतलब 2, फिर आता है tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई a यानी 2, और इसके ऊपर लग जाएगा 0 से 2, तो ये जाएगा हाफ, एक बार 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। ठीक, तो 2/2 करने पे 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा हाफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो ये जाएगा π/4। ठीक, तो ये जाएगा π/8, क्योंकि tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इस 8th वाले क्वेश्चन में हम लोग 2x को कुछ सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो 2x को मैं क्या कर रहा हूँ, t सपोज कर ले रहा हूँ। इसका फ़ायदा देखिएगा, बहुत खतरनाक फ़ायदा मिलेगा। ये जाएगा 2dx = dt। ठीक है, 2 नीचे जाएगा तो ये जाएगा dx = dt/2। फ़ायदा देखिएगा क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि लिमिट्स बदलेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ऊपर 4 आएगा, ऊपर 4 आएगा। जब x की जगह 1 रखेंगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, 1/, अब क्योंकि इस x की वैल्यू हमें t के फॉर्म में लिखनी होगी, तो जब इस t को उधर 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x = t/2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t/2 माइनस 1/2 इंटू x² है यानी t²/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे e का पावर 2x की जगह t लिखेंगे और dx की जगह dt/2 लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इस e के पावर t को पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूले की तरह दिखेगा भी कुछ देर बाद, e का पावर t पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2/t माइनस ये 2 जो है वो इस 4 को 2 बार में काट देगा, तो 2/t² आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे dt/2, तो ये जो 2 है वो कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ नीचे भी 2 है तो वो भी बाहर आ जाएगा। ये जो 2 से 4 e का पावर t 1/t माइनस 1/t²। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है या फिर आई थिंक 7.7 वाला वीडियो, तो ये जो चीज़ है वो एक फॉर्मूले की तरह आपको दिख रही होगी मे बी। देखिए मैंने क्या किया, ये 2 कॉमन था, 2 बाहर ले लिया, इस नीचे से 2 बाहर ले लिया, अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएंगे बेचारे सब, 2 से 2 गया,
अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, ये इक्वल होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स के, ये मैंने बात बताई थी। मतलब अगर ई एक्स लिखा रहे, जैसे यहाँ पे ई टी लिखा है, और बगल में एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसके बगल में दिया हो, तो जैसे 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t² होता है, बगल में ही दिया है, इस 1/t का डेरिवेटिव बगल में ही दिया है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इसके तरह ही दिख रहा है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो ई का पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका आंसर ई का पावर टी, क्योंकि टी है, और एफ मतलब जो पहले लिखा था यानी 1/t, ठीक। और पावर पुट कर ऐसे लिमिट पुट करेंगे 2 से 4, ये जाएगा ई का पावर 4/4 माइनस ई का पावर 2/2, ठीक है। मतलब एक बार टी की जगह 4 पुट कर देंगे और एक बार टी की जगह 2 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमें क्वेश्चन में दिख रहा है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4, तो इसमें हम लोग x के जगह साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो मुझे बताइए अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी बताइए जब x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। हालांकि यहाँ से आ जाएगा dx इजगल्स टू कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा, जब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी ना, अपर लिमिट में x की जगह 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 वैल्यू होती है साइन π/2 की, है ना, यहाँ जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा π/2। अब देखिएगा नीचे क्या आएगा, लोअर लिमिट, तो 1/3 रखना है, 1/3 इजगल्स टू साइन थीटा, ठीक है, तो साइन उधर जाएगा तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 इजगल्स टू थीटा, तो मतलब लोअर लिमिट क्या जाएगी, साइन इनवर्स 1/3, ठीक। अब इस x की जगह हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे साइन थीटा पुट कर देंगे, तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4 थीटा, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा dx के जगह क्या, कॉस थीटा डी थीटा, यही आएगा। अब इसे बहुत केयरफुली हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 और ऊपर आएगा π/2, ऊपर से साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा का पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक, और फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका पावर 1/3। बात समझ में क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे 3 बार साइन थीटा था, तो मैंने एक साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब क्योंकि पावर 1/3 है तो 1/3 साथ में चिपक के आ जाएगा, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसका पावर 1/3। अब नीचे मैं इस साइन की पावर 4 थीटा को देखिएगा किस तरह से ब्रेक करूंगा। मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा को, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले मैंने क्या किया, x की जगह साइन थीटा सपोज किया, हमें ये मिला, फिर साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, ये चीज़ हमें मिली। नीचे मैंने साइन की पावर 4 थीटा को 2 बार में तोड़ दिया, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ अभी आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 से π/2 तक, ये हो जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और उसका पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पावर 1/3 है, तो ऐसा हो जाएगा क्या, साइन 2 माइनस 1/3 थीटा। बताइए क्या ये आपको समझ में आ रहा है स्टेप। ये इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और उसका पावर 1/3 है, तो ये 1/3 2 में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या पावर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस 2/3, ठीक है, कॉस 2/3, और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अब देखिएगा ये भी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। अब मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा को भी कुछ नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा अलग से डी थीटा। अभी तक का आपका अरेंजमेंट समझ में आएगा नहीं। मैंने इस साइन थीटा को इसमें लेके इम्पोज कर दिया है, तो यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 1/3 था, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। जब ये बंदा नीचे आएगा तो ये पावर जो है वो 1/3 माइनस हो जाएगा ना, और इसके जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, फिर ये 1/3 उस स्क्वायर में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस 2/3 आ गया। इस कॉस थीटा को यहाँ पे लिख दिया, ये जो साइन स्क्वायर थीटा अलग से था उसको मैंने बाहर रख दिया है। अब इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
तो हमें ये मिला था फाइनली। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पे 2 था पावर, तो ये जो कॉस का पावर 1 थीटा है ये इसमें 2/3 में ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस का पावर 5/3 थीटा डी थीटा, और नीचे भी आ जाएगा साइन का पावर 5/3, ठीक है, डी थीटा। और ये ये डी थीटा मैंने 2 बार लिख दिया है, डी थीटा 1/sin² थीटा क्या जाएगा, cos² थीटा डी थीटा। बात समझाई? कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये जाएगा π/2, इधर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो कॉट थीटा का पावर 5/3 हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा cos² थीटा डी थीटा। ठीक, तो अब कॉट थीटा को हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे। कॉट थीटा को मैं मान ले रहा हूँ k के इक्वल, ठीक है। तो कॉट का क्या होता है, cos² होता है, माइनस cos² होता है, तो माइनस cos² थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी के आ जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ cos² थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी के हो जाएगा। ठीक, मतलब इसके जगह मैं माइनस डी के लिख पाऊंगा, तो जगह इंटीग्रेशन कॉट थीटा की जगह आ जाएगा k का पावर 5/3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी के, माइनस बाहर चल जाएगा। अब क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम लोग कुछ सपोज करते हैं ये लिमिट्स भी बदलते हैं, तो लिमिट्स बेचारे बदल जाएंगे, तो ये जाएगा कॉट π/2 पहले रखेंगे, तो कॉट π/2 इक्वल्स टू k, ठीक है। कॉट π/2 की वैल्यू बताइए क्या होती है, कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे बताइए क्या आएगा, कॉट साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू k। अब याद करिए मैंने साइन इनवर्स से कॉट में जाना बताया था, साइन इनवर्स को आप क्या कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिएगा कैसे, कॉट यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉट इनवर्स। कॉट मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है, और साइन 1/3 था, 1/3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आ जाती, 2√2 आ जाती है ना। तो ये हो जाता कॉट इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 1, है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 थी, इक्वल्स टू k। अब देखिए मैं चीज़ बहुत ध्यान से नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको इसमें बदला, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करना सिखाया था, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरे हर वीडियोस देखा करिए। साइन इनवर्स से कॉट इनवर्स में जाना मैंने सिखाया था, ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है 15-20 मिनट का, प्लीज़ जाके उस एक्सरसाइज को देखाइए, आप समझ जाएंगे कैसे साइन इनवर्स से मैंने कॉट इनवर्स में गया हूँ, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें k की वैल्यू मिलेगी 2√2, ठीक है, मतलब लोअर लिमिट 2√2 आ जाएगा। और भी मैंने बताया था कि अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो बस इस लिमिट को उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर 2√2 आ जाएगा, नीचे 0, k का पावर 5/3 डी के, ठीक है। तो एक काम करिए, ये सब नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, जगह कम है। तो जब k का पावर 5/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो k का पावर 8/3 आएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है, और लिमिट्स पुट कर देंगे जो कि है 0 और 2√2, ठीक, तो जाएगा 3, उसके बाद 2√2 का पावर 8/3, 2√2 का पावर 8/3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक। अब बहुत ध्यान से 8/3 के पावर को सॉल्व करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो 2 है ये जब इस रूट के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3√8 हो जाएगा, ऊपर 8/3 है, ठीक है, नीचे भी 8 है, यहाँ 8 का पावर 1 है, पावर माइनस हो जाएगा क्या, देखते हैं। मैं एक्चुअली इस 8 को लिख सकता हूँ √8 का स्क्वायर, ठीक है, तो √8 है 2 बार, तो ये जाएगा √8 का पावर 8/3 - 2, तो जाएगा 3√8 का पावर 2/3, ठीक है, तो जाएगा 8 का पावर 1/3, और 8 का पावर 1/3 मतलब 2 होता है, 3 × 2 करने पे 6 आएगा। अब देखिए ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये एकदम 9th 10th वाले कैलकुलेशन है। इस रूट को 1/2 लिख दीजिए 8 का पावर, है ना, उसका सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक ये आप सब कर सकते हैं खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, इफ f of x इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन 0 से x t sin t dt देन f डैश x इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और क्या है, हमें fx गिवन है, क्या 0 से x t sin t dt
ठीक। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। लिमिट्स बाद में पुट किया जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखिए, इंटीग्रेट करिए साइन टी को, यानी सेकंड वाले को dt माइनस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करिए, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और इंटीग्रेट करिए दूसरे यानी साइन टी को dt, ठीक है। लिमिट्स बाद में पुट कर दिया जाएगा, तो ये जाएगा टी साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, तो यहाँ माइनस कॉस टी आ जाएगा, माइनस साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, तो ये प्लस कॉस टी हो जाएगा, ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी कर देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, और यहाँ 0 और x लगा देंगे, ठीक। तो जब x पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस टी कॉस एक्स, सॉरी क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और जब 0 पुट करेंगे तो आप ही सोचिए, जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म बेचारा खल्लास हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, तो यानी 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये जो आया है ना वो हमारा क्या है, fx है। हमें क्या मिला, हमें मिला fx बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जब आप f डैश एक्स निकालेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो जब आप इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, ये कॉस एक्स और ये माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। और टोटल 10 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। 10 में से तो आई थिंक 8 या 7 तो ज़रूर समझ में आए होंगे। जो नहीं समझ में आए प्लीज़ एक बार और देख लीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के में से इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि 7.10 के ऊपर होगा। तब तक के लिए गुड बाय।